में आप दोस्तों देखेंगे तो आपका सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक जो है आपका सेट समाप्त हो गया था। आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 21 से लेकर के आपका 40 तक जो है आपका सेट करवाया जाएगा और ये आपका 1 अगस्त 2024 से आपका सेट जो है शुरू हुआ है। दोस्तों आप सभी को बता दें, देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आप सेट बोल सकते हैं और इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। तो आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट जो है परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारा जो है 100 क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है। प्लेटफार्म की बात करते हैं तो देखिए प्लेटफार्म में जो है आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक निकाला गया था, बहुत जल्द आपका जो है मास्टर वीडियो आने वाला है। साथ में रोशन सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक निकाल दिया गया है। जैसे ही मार्केट में लॉन्च होता है तो आप सभी को भी जो है सेट 1 शुरू कर दिया जाएगा, यानी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका सेट नंबर 21 है। अगर आप इसके पहले का 20 सेट आप नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, बोले कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है। देखिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 200 समुद्री मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर होगा। अगला कि बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। बुर्जिल दर्रा, यहाँ पर बुर्जिला लिखा गया है, जो कि बुर्जिल दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। तो ये आपको बृहद हिमालय में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही आंसर होगा, बृहद हिमालय। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है, आंसर हो जाएगा वृक्षाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा, वृक्षाकार। अगला कि लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का ए सही आंसर होगा। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है। दोस्तों ये आपको सवाना वनस्पति देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का सी सही आंसर होगा। देखिए 100 क्वेश्चन में से एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलती से एरर हो जाता है, तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट में ही आंसर करके जो है पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में स्थित है, मतलब किस देश में है। तो देखिए आपको भारत में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 6 का जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है। इनमें से आपका कौन सा जल है जो कृषि से संबंधित नहीं है। तो कछुआ कृषि आपका एक तरीके से देखेंगे तो आपका जल कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी झींगा कृषि, शैवाल कृषि और शंख कृषि जो है आपका जल कृषि से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है। देखिए शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है वही आपको बताना है। तो ये आपका कोचीन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कोचीन। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही आंसर होगा। भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष में हुई है। भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो यह हुआ है वर्ष 1914 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 9 का भी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, बोला कि डोमोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन सा है। डोमोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है। देखिए शीर्ष स्थान आप देखेंगे तो ये आपको होगा छत्तीसगढ़ का है। क्या होगा आंसर, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है गिर नस्ल किस पशु का है। दोस्तों गिर नस्ल जो है किस पशु का है। तो ये आपको हो जाएगा गाय का है। क्या होगा आंसर, गाय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बेलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है। तो ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि खांटस है ना, खांटम है ना, खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है। खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ये आपको मिजोरम में देखने को मिलता है, यानी मिजोरम का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। इसका सही आंसर होगा नीनो डी कुल्हा। क्या होगा आंसर, नीनो डी कुल्हा हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया। किस स्थान से नेतृत्व किया। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा आंसर, राजस्थान जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे। इसका आंसर होगा कूका आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए होगा, कूका आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार है ना, अमार सोनार नामक गीत की रचना की है। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएंगे राधाकांत देव। क्या होगा आंसर, राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि लाहौत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है। लाहौत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है मोहे में। क्या होगा, मोहे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बनिहाल दर्रा अवस्थित है कहां पर, यानी कौन सा हिमालय पूछ रहा है। देखिए बनिहाल दर्रा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय होगा। क्या होगा आंसर, ट्रांस हिमालय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी दोस्तों ये नहीं है, बाकी अमलानंद घोष हैं, बी के थापर और बी लाल, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए, वाजपति की बात करते हैं तो न्यायाधिकारी जो है आपका गलत है। बाकी स्पष्ट जो है आपका जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। पूरब की बात करते हैं तो दुर्गपति होगा, और उग्र की बात करते हैं तो अपराधियों को पकड़ने वाला। तो आप बोल सकते हैं सी हमारा जो है गलत है। अगला, घनानंद को अग्रमीम कहा गया है। अग्रमीम कहा गया है, बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए 24 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ग्रीक द्वारा हो जाएगा, ये जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्याद सिद्धांत दिया गया है? तो आंसर आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने कर दिया होगा, आर्यभट्ट। क्या होगा आंसर? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, बोले कुडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? कुडल संगमम का जो युद्ध है किसके बीच में हुआ था? तो ये आपका चालुक्य एवं चोल के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही आंसर होगा। दोस्तों, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी आप सभी को पता है बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी लोग क्या है कि टेलीग्राम पे जो है डेली बेसिस पे आपका बिहार एसआई का सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है कि चोल काल में वेली क्या था? देखिए, चोल काल में वेली की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा भूमि माप की इकाई होगा। क्या होगा आंसर? भूमि माप की इकाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बलबन द्वारा, है ना, बलबन द्वारा सिजदा तथा पाबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का बी सही आंसर होगा। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की नाम की बात करते हैं तो आपका हस्तिनावती। क्या होगा आंसर? हस्तिनावती, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? देखिए, मजहर का प्रारूप की बात करते हैं तो ये आपका किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो शेख मुबारक होगा आंसर। क्या होगा आंसर? शेख मुबारक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कौन से स्थान पर हुआ था बताइएगा? तो ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। क्या होगा आंसर? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर होगा, है ना, सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर 32 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि स्वदेश बांधव समिति, है ना, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? किस आंदोलन से था? आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? देखिए, संविधान सभा के सदस्य नहीं थी तो सुशीला राय ये नहीं थी, बाकी कमला चौधरी, मालती चौधरी और सरोजिनी नायडू, ये सब जो है एक तरीके से बोल सकते हैं संविधान सभा की सदस्य थी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, ये आपका जो तीसरा अनुसूची है ये आपका शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी सही आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। देखिए, बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, है ना, नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 308 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? देखिए, सही अधिकार आप देखेंगे तो ये आपका हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ये सही आंसर होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही आंसर होगा। संसद सदस्यों के वेतन का निगरान, है ना, निर्णय कौन करता है? आंसर आपका हो जाएगा संसद करता है ना, ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति दोस्तों किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता है, बाकी सेना प्रमुख का होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। ये सब भी आप अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 16वें, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ये सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है, किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा आंसर? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंग द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर द्रव्य जलिका हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी सही होगा। अगला कि संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? देखिए संवहन ऊतक का निर्माण आप देखेंगे तो देखिए अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। तो इसका आंसर आप 47 का देखेंगे तो आपका एंट अमीबा कोलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए सही आंसर होगा। अगला कि मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? मसाले के रूप में होता है। ये आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, बीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 हम देखेंगे। 49 नंबर आपका बोला है कि एम्फीऑक्सस है ना, एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? ये आपका हेमिकार्डेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए सही होगा। अगला कि मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ग्रसनी होगा। क्या होगा आंसर? ग्रसनी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा जूल सेकंड होगा। क्या होगा आंसर? जूल सेकंड, ऑप्शन नंबर 51 का ए होगा। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में दोस्तों क्या मापते हैं हम? तो इसको जो है जल का बहाव मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा घर्षण। क्या होगा आंसर? घर्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव्य तरंगे देखिए उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग जो दोस्तों आपका दिखाई देता है? तो आपका कोरोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखिए ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर होगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। क्या होगा आंसर? डाल्टन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है, सहसंयोजिक यौगिक के उदाहरण है। तो CHCl3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही आंसर होगा। अगला कि मोहर लवण है, मोहर लवण है तो द्विक लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का देखेंगे तो सी सही होगा। अगला कि स्थिर ताप पर किस गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 61 का? देखिए 61 का देखेंगे तो आपका तिहाई हो जाएगा, ए राइट होगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? अल्कोहल में परिवर्तित करता है। आंसर क्या होगा? जाइमेस होगा। क्या होगा आंसर? जाइमेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला त्रिदली है ना, त्रिदली कपाट पाए जाते हैं, त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। बताइए क्या होगा आंसर 63 का? देखिए 63 का सही आंसर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, दाया अलिंद तथा नीले के बीच। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है। देखिए 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका 9 मार्क्सवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आपका ये नहीं है। बाकी मनोरंजन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, शिक्षा सॉफ्टवेयर, व्यक्तिगत सहायता सॉफ्टवेयर, ये सब आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? क्योंकि लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा गलत है? तो एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। तेज गति आपका सही है। डॉट टू फॉर्म बनाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है पृष्ठबल 1, और कई फॉन्ट है ना, कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, ये सब आपका सही है। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलापौध माफ कीजिएगा, कैलापौध का फसल उत्सव जो है मनाया जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे 67 का, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है ना, इनमें से आपका प्रसिद्ध कथक नर्तक पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखें तो आपका बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या होगा आंसर? वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से शहर में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? देखिए अमिताभ घोष के द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है, कौन सा ये पुस्तक है? तो जंगल है ना, जंगल नामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही होगा। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई है? देखिए भारत महोत्सव की शुरुआत आप देखेंगे तो ये आपका 1982 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि वो 6 क्षेत्र जो है कौन कौन सा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यूएनडीपी का मुख्यालय आप देखेंगे तो आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 75 का देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। बर्लिन की राजधानी है, बर्लिन की राजधानी है, तो आंसर आपका जर्मनी होगा। 77 देखेंगे तो देखिए गुलाम 1 और गुलाम 2 को जो है सम्मिलित करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं सूची 1 को सूची 2 में। जब भी आपका देखिए मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखा कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए बिलियर्ड्स की बात करते हैं तो ये आपका अशोक कुमार होगा। महिला शतरंज की बात करेंगे है ना, महिला शतरंज, एक सेकंड, ये आपका 77 नंबर है ना, तो ये आपका हो जाएगा विजय लक्ष्मी। निशानेबाजी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा जयपाल राणा, और स्नूकर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अशोक सांडिल्य है ना, सांडिल्य, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला कि डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि वयोमित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन ने विकसित किया है? वयोमित्र, आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत द्वारा ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? आंसर हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी है ना, धुरी शक्तियों कौन सी हैं? धुरी शक्ति पूछ रहा है कौन सी है? आंसर क्या होगा 81 का। देखिए 81 का आंसर आप देखेंगे तो जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? देखिए मानववाद का पिता दोस्तों हम कहते हैं किसे? तो पेट्रॉर्क हो जाएगा है ना, पेट्रॉर्क, ऑप्शन नंबर ए होगा। रूस की क्रांति के समय रूस में किस वंश का शासन था? रूस में किस वंश का शासन था? इसका आंसर आपको हो जाएगा रोमो है ना, रोमनो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 83 का बी होगा। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकिरण है ना, विकृतीकरण जो है हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है? इसका आंसर आपका 84 का देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए 84 का आंसर आपको हो जाएगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 84 का जो है सी सही आंसर होगा। अगला कि हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? ये आपका सवाना बायोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 86 का ए सही होगा। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था? प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? सर्वाधिक योगदान देता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा जो है तैयार किया गया है? तो ये आपका तैयार किया गया है एसपी गुप्ता समिति, एसपी गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर ए। उत्पाद शुल्क क्या है? देखिए उत्पाद शुल्क की बात करते हैं तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, क्या है आंसर? अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है? एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो 91 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका भारत और श्रीलंका दोस्तों आपका नहीं है, बाकी चीन, रूस सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए ग्रामीण रोजगार की बात करते हैं तो SJSRY ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी औद्योगिक वित्त जो है आपका CDB। सामाजिक सुरक्षा उपाय की बात करते हैं तो भारत निर्माण। ग्रामीण शाखा जो है आपका नाबार्ड ये आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो आपका संविदा आधारित बचत है ना, संविदा आधारित बचत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद किसके द्वारा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए एग्जिम बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी जो है सही होगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? किस कारणवश जो है इस्तीफा दिया? तो ये आपको हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन नंबर जो है 96 का जो है डी सही होगा। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? देखिए 27वां अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका बांकीपुर है ना। बांकीपुर कहाँ पर पड़ता है बताइएगा? तो इसे आप सभी को पता ही होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला कि फिनिक्स है ना, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और अगर आप सभी लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक सेट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट चेक करके, या तो हम जो है बहुत जल्द मास्टर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ये आपका पूरा 2000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपका होगा, और आप जब चाहें तब इसको जो है देख सकते हैं। बहुत जल्द आपका आएगा मास्टर वीडियो, और कल परसों हो सके तो बिहार दरोगा का रुक्मिणी पब्लिकेशन का मास्टर वीडियो आ जाएगा 19 सेट, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।